हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के 50 शब्द जिस प्रकार ने और बोर्ड ने ऑफिशियल पेपर तैयार करता है, उसी प्रकार जो है आपको ब्रिलियंट भी मॉडल पेपर से आपको 99% पूछा जाएगा। इसमें से कुछ आपको 9 सेट और कराने हैं। 9 सेट में जो है ना आपको 90% नंबर आपको ऑब्जेक्टिव हम आपको कराने की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देर नहीं कर पूछ रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लोहासक केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन लोहासक केंद्र है? राउरकेला बी आंसर। फिर ने पूछ रहा है डिगबोई कहाँ है? डिगबोई जो है असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते। 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तेल शोधन कारखाना बरौनी एक तेल शोधन कारखाना। चलिए फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का प्रकार है? सोना एक अधात्विक खनिज के प्रकार है। ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात में। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज होगा ए नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पूर्ण प्रयोगिता भौमजल संसाधन है? तो गंगा में होगा बी नंबर। चलिए देश के प्रयुक्त पूल जल का सबसे अधिक समान अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई में है। ठीक है, ए नंबर होगा। फिर पूछ रहा है उद्योग विभाजन से फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ में जाता है कौन? भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ में जाता है? वो कपास को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य। भारत में गेहूं अग्रणी राज्य है ना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सब आपको MBBI के तौर पर ये सब जो आपको पक्का आने वाला है। चलिए पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं? निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि नहीं संबंधित नहीं है? तो गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया था? सबसे बाद में चंडीगढ़ बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट फटाफट आपको करवाते हैं। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए फिर पूछ रहा है भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नौकर की श्रेणी कितना प्रतिशत विभाग में गैर कृषि धंधा में लगना होना चाहिए? 75% होगा इसको। चलिए फिर पूछ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी थी? तो 5 गुनी बढ़ी थी। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या 5 गुनी थी। फिर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में भी 7 भाषाई समूह है? भारतीय आर्य समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा आपको सिर्फ 5 से 7-8 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस विशिष्टों का प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि है 1951 से 2001 में सर्वाधिक वृद्धि जनवृद्धि की रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फटाफट कराएंगे। पूछ रहा है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका की कितनी नगरीय आबादी 10 लाख तक हो गई थी? 43 होगा। डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महानगरों का निर्माण सबसे पहले जो है ना जर्मनी में हुआ था। ठीक है, डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र? चिकित्सा भूगोल जो है ना सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। फिर जानकी के समकर्म सिद्धांत किसने दिया था? समकर्म सिद्धांत किसने दिया था? नो स्टेन होगा। सी नंबर इसको सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट पूछ रहा है, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? स्थलाकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का फसल सबसे निर्यातित कौन है? 28 क्वेश्चन हो गया था। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक कौन? मलेशिया हुआ। डी आंसर। फिर पूछ रहा है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। चलिए देखिए
बोल रहा है निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है, निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है कथी कपास एक रेशेदार फसल होता है। चलिए पूछ रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ होता है, चॉकलेट में जो है ना कोको उपलब्ध होता है, ठीक उपयोग किया जाता है कोको। चलिए बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व के 12 तृतीय कलाप कौन सा, विश्व के 12 तृतीय कलाप कौन सा है, विश्व को 12 तृतीय कलाप कौन सा, विश्व का 12 तृतीय कलाप कौन सा है, विश्व के 12 कौन, शिक्षा होगा, शिक्षा। चलिए फिर विधा है ब्रिटक मार्ग होकर जाता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग से होकर, ब्रिटक मार्ग तो उत्तर अटलांटिक मार्ग से होकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो चलिए निम्नलिखित में किस अर्थ, फिर पूछ रहे हैं देखिए निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था सुमित व्यक्तित्व मानी अर्थव्यवस्था जो है ना अपने आप को होता है उसका कहते पूंजीवादी में होता है, बी आंसर होगा। चलिए फटाफट आपको कराते हैं। फिर पूछ रहे हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, इसका यूरोप में होगा, यूरोप में, ठीक है, विश्व व्यापार यूरोप में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संस्कृति नगर, संस्कृति नगर जो है ना जेरूसलम एक संस्कृति नगर। फिर जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जल अभाव वाले क्षेत्र में जो है ना गुच्छित वस्तुएं पाई जाती है, सी आंसर होगा। चलिए सी आंसर। चलिए फिर पूछ रहा है देखिए रेडियर क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है, रेडियर किस क्षेत्र में, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, रेडियर सॉरी कट गया। चलिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतना ही आज रहा है 3500 क्वेश्चन, ठीक है।